हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं क्या आपका बीटेक का फर्स्ट ईयर का रोड मैप होना चाहिए, क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या हमको मतलब कि कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को करना है, सब चीज़ बताने वाला हूँ। और क्लासेज स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीज़ों को हमको पढ़ लेना है ताकि हमको कॉलेज जब स्टार्ट हो तो जो भी चीज़ टीचर्स पढ़ाएं, प्रोफेसर्स पढ़ाएं तो हमको अच्छे तरीके से वो सब चीज़ हमको समझ में आए। तो वही आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, सब चीज़ डिटेल के अंदर जो कि मैंने भी फॉलो किया था। एंड आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टूडेंट यूपीटेक काउंसलिंग से, सीसैप काउंसलिंग से, जोसा काउंसलिंग से, HB2, ट्रिपल MUT, तो जितने भी काउंसलिंग से आप लोग कॉलेजेस के अंदर जा रहे हो, आपका फर्स्ट ईयर के अंदर क्या चीज़ों को करना है सब चीज़ बताने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट जैसे कि यूपीटेक काउंसलिंग से है उनका तो मैं डिटेल के अंदर ही बताऊंगा क्या चीज़ को करना है, क्या सिलेबस होगा। बाकी जो अदर काउंसलिंग से जैसे कि जोसा हो गया, सीसैप हो गया, जो आपका क्या कहते हैं ट्रिपल MUT हो गया, आपका HBT हो गया, वो सब भी मैं बता दूंगा किस तरीके से आपका कैसे सिलेबस को देखना है, सब चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल और प्रोग्रामिंग स्किल्स में। तो अब ऐसा नहीं है कि हाई फाई सब चीज़ बता दूँ और आप लोग वीडियो को देखो यहीं पर फिर बाद में फिर करने का मन भी ना करे। तो सब चीज़ बताऊंगा, जो चीज़ मतलब कि धीरे धीरे करोगे, लेकिन अभी आपके पास 1 ईयर का टाइम है तो ये सब चीज़ें तो आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी से ही इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत हो जाना कि मेरे को सब चीज़ अभी सीखना है। अभी जो है बेसिक्स चीज़ें हैं उसको सीख लो तो ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग जो है सभी ब्रांचेस को, चाहे वो CSC के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल, सबको जो है आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सी प्रोग्रामिंग तो पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग जो है मतलब कि हर स्टूडेंट्स जो है मतलब कि अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी मैंने लिखा तो इतना सारा चीज़ है, लेकिन आपको इतना सारा चीज़ करने की अभी जरूरत नहीं है। आप सिंपली मतलब कि VS कोड का इंस्टॉलेशन सीख लेना कि VS कोड किस तरीके से इंस्टॉल करना है। बाकी मैं बता भी दूंगा किस तरीके से इंस्टॉलेशन वगैरह करना है, सब चीज़ इसी चैनल पे बता दूंगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहना, सब चीज़ तुमको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो VS कोड को किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है, VS कोड पे अगर नहीं करना चाहते हो, अदर किसी तुम उस पर करना चाहते हो तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन VS कोड पे तुम शुरू से करोगे, स्टार्टिंग से करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो उसमें तुमको सिंपली क्या करना है, मतलब कि सारी चीज़ों को सीखने के बाद हेलो वर्ल्ड किस तरीके से प्रिंट करना है ये कम से कम सीख लेना। डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लोट हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, तो ये सब चीज़ सीख लोगे तो तुमको जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो तुमको सारी चीज़ें पता होंगी कि हाँ ये पढ़ाया जा रहा है, हमको ये चीज़ करना है। ठीक है, ठीक है। और ऑपरेटर वगैरह अगर ऑपरेटर तक ना भी पहुंच पाओ तो डाटा टाइप तो कम से कम तो सीख ही लेना। ठीक है, तो ये सी प्रोग्रामिंग की बात होगी टेक्निकल स्किल्स में। ठीक है, बाकी ये सब जो DSA, पाइथन बेसिक्स और गिट एंड वर्जन कंट्रोल ये तो मतलब कि लिख दिया है। अगर आपको करना है तो मतलब कि स्टार्ट कर सकते हो या फिर कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब पर देख सकते हो क्या होता है DSA, क्या वो करनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, पाइथन बेसिक्स क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट, HTML। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एक करेक्ट रोड मैप पे चलना है। ऐसा नहीं है कि हम ये कर ले वो कर ले, सभी चीज़ों को इम्पॉसिबल है कि तुम अभी कर लोगे। तुमको जो बता रहा हूँ सिंपली बस उसको फॉलो कर लेना। सी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स के अंदर हेलो वर्ल्ड को किस तरीके से प्रिंट करना है, VS कोड का इंस्टॉलेशन सीख लेना, डाटा टाइप्स जो है कितने प्रकार के होते हैं कम से कम ये सीख लेना। सिंटैक्स मतलब कि तुमको ये पता होना चाहिए कि मतलब कि शुरू में के अंदर तुमको एक स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है कि किस तरीके से कोड्स को लिखा जाता है, वो सारी चीज़ों में कॉमन होता है, उसी को सिंटैक्स बोलते हैं। तो वो कम से कम सीख लेना सी प्रोग्रामिंग का, कि तुमको आगे जो भी तुम लूप वगैरह करो, एरेज वगैरह करोगे, तुमको उस टाइम पे आसानी होगी। ठीक है, तो सिंटैक्स वगैरह देख लेना किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग का होता है। तो ये तुम्हारे टेक्निकल और प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर मतलब ये सब चीज़ें मैंने बता दी। तो सी प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी DSA, पाइथन वगैरह बेसिक सीख सकते हो, बाकी सी प्रोग्रामिंग तो अच्छे तरीके से जो भी मैंने बताया कर लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब इतना तो प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में बात कर ली, लेकिन अब जिससे CGPA बनेगी वो भी तो हमको कुछ ना कुछ तो मेंटेन रखना है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर मतलब कि मैथ्स जो है उसके अंदर हमको क्या पर क्या आना है। ठीक है, तो आपको जो है मैट्रिसेस, जो आपका 12th के अंदर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैट्रिसेस सीख लेना। मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को काम आता है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रैंक किस तरीके से मैट्रिक्स का निकाला जाता है ये आपको आने वाला है, एक्लॉन फॉर्म, ये सब चीज़ तो भी तुमको पढ़ाया जाएगा। बाकी तुम रोड ऑपरेशन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा उसको सीख लेना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है वो सीख लेना है, मतलब कि 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये सब अच्छे तरीके से सीख लेना। मैट्रिक्स क्लास 12th वाली जो तुमने नोट्स बनाई होगी उसको अच्छे तरीके से ये सब देख लेना ताकि तुमको यहाँ पर कुछ भी काम ना है। बाकी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा यूज है हर चीज़ में, फिजिक्स हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर भी तुमको मैट्रिसेस एंड तुमको वहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलेज तुमने लिख रखे हैं उन सबको एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी देख लेना, जो साइन थीटा कोस थीटा के बेसिक फॉर्मूले हैं, जो भी तुम्हारा मैं तुमको सारा चीज़ प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर तुमको इंटीग्रल और वेक्टर का भी बहुत ज़्यादा यूज है। तो वेक्टर को भी अच्छी तरीके से, वेक्टर की प्रॉपर्टीज़, क्रॉस प्रोडक्ट, तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से किया जाता है, इन सब चीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लेना। बाकी जो भी होगा वो तुमको तो
आगे पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। बाकी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लो तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी। तो एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुमको पढ़ना है। केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री हो गया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, अभी जो तुमको मैं सिलेबस बता रहा था वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के हिसाब से बता रहा था। 2 के अंदर भी कुछ आएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हो गया, उस पर सी प्रोग्रामिंग जो कि मैंने बताया ये तुम्हारा आ जाने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी आता है। बाकी किसी किसी क्लास मतलब कि कॉलेज में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी होता है एक, तो इसको भी तुमको करना होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब हो गया। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पढ़ने हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के से आपको क्या क्या पहले पढ़ करके आ जाना है ताकि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत ना हो, मैंने इसको भी बता दिया। मैट्रिसेस हो गया, लीनियर अलजेब्रा के जो भी फॉर्मूलेज वगैरह वो पढ़ लेना। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद जो है आपका वेक्टर हो गया, वेक्टर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी इतना चीज़ हो जाने के बाद आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी आपको कॉलेज के अंदर तो सिखाया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या डीसी सर्किट, एसी सर्किट और ट्रांसफार्मर, ये जो है आपको तीनों चीज आने वाली है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ के आ जाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें जो है आपको जो भी आपने शुरू में पढ़ा होगा, जैसे कि किस तरीके से आपको नोडल एनालिसिस लगाना, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था ना 12th में, तो उसकी सारी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और वहाँ पर कुछ थ्योरम्स भी होंगी, उसको अच्छे तरीके से कर लेना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगा, उसको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। बाकी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से तुमको यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, जैसे कि ये है चैप्टर, मैंने सारे नोट्स जो है प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखे हैं। जैसे ही तुम्हारा बीटेक फर्स्ट ईयर के तुम्हारे मतलब कि तुम पढ़ने लगोगे, सारी जो भी नोट्स होंगी तुमको हमारे चैनल पे इसी तरीके से अपलोड होते हुए मिल जाएंगी। बाकी जो भी हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को लिए होंगे ऑलरेडी, उनको जो है मतलब कि ये सब चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी देख सकते हो मैं तुमको जो चीज़ दिखाना चाहता था मैं यहाँ पर तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट इसी तरीके से बेस्ट हैंड रिटन नोट्स जो है हर चैप्टर का तुमको मिलने वाला है। मैं तुमको सारी चीज़ को दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पर तुमको क्या चीज़ों को पढ़ना है वो तुमको मैं सबसे पहले दिखा दूँ ताकि तुमको एक आइडिया हो जाए कि हाँ भैया हमको ये चीज़ को करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तुमको जैसे कि मैं सब चीज़ दिखा रहा हूँ तो तुमको इस सब चीज़ को देखते ही जाना है। बाकी जो किरचॉफ लॉ क्या, और यहाँ पर देख सकते हो किरचॉफ लॉ, केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर जो है तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। इसी के ऊपर जो है तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर होने वाला और इसी के क्वेश्चन जो है मैथ्स एनालिसिस के तुमने जो वहाँ पर प्रैक्टिस की थी सारी चीज़ें डिटेल के अंदर सब चीज़ वही होने वाला है। बाकी इसको अच्छे तरीके से तुमको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें जो हमारे नोट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन है। और ये जो नोट्स है मतलब कि आपको हमारे चैनल पर ही मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अभी तक जो है तुमने शुरू से साथ पकड़ा है तो लास्ट तक तुम्हारा साथ देते रहेंगे। बाकी मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैं अपने कॉलेज में आया था तो उस टाइम इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत टाइम है, वेकेशंस चल रहे थे, इसलिए मैं मतलब इस पर थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से वीडियोस वगैरह बनाएं ताकि आपकी हेल्प हो सके, जो भी आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। बाकी सारा चीज़ तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये सब हो गई जो कि मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। तो ये सब नोडल एनालिसिस वगैरह को पढ़ लेना। और एसी सर्किट हो गया तो वहाँ पर तुमने पढ़ा होगा, फेजर पढ़ा होगा तुमने, सीरीज आरएलसी सर्किट हो गया, तुमने तो बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन भी लगाए होंगे, रेजोनेंस तुमने पढ़ाई होगा। तो बहुत ईजी होने वाला है सब्जेक्ट और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से किए हो तुम तो तुमको सब चीज़ में मजा आने वाला है। ट्रांसफार्मर भी तुमने पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल वगैरह किस तरीके से होती हैं वो सब चीज़ तुमको यहाँ पर पढ़नी है। ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है ये भी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। सारी चीज़ में तुमने पढ़ रखी है, लेकिन बस उसी चीज़ों को डिटेल के अंदर यहाँ पर उसके साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सारी चीज़ें बस वही है, बस इसका एडवांस वर्जन जो है थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, तुम आराम से यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा मतलब कि फर्स्ट एकेडमिक सब्जेक्ट्स है वो तो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। बाकी बात करें इंजीनियरिंग फिजिक्स का और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स थोड़ा सा हायर साइड है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा तुमको इजी लगेगी क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर तुमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है तुम्हारा बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में भी आ जाता है, बहुत सारे कॉलेज इसको सेकंड सेमेस्टर में रखते हैं। अगर फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा तो केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में आएगा, फिजिक्स अगर सेकंड में आया तो केमिस्ट्री फर्स्ट में आएगा। तो फिजिक्स के अंदर तुमको क्या वेव ऑप्टिक्स हो गया, इसको अच्छे तरीके से कर लेना, लेजर्स हो गया, इसको अच्छे तरीके से मतलब अगर तुमने देखा भी नहीं होगा तो उसको छोड़ सकते हो। बाकी वेव ऑप्टिक्स वाला देख लेना और ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि
तुम्हारा सिग्नल्स होती हैं वो किस तरीके से प्रोपेगेट होती है, ये सब चीज़ें तुमने पढ़ा होगा। जो लाइट चैप्टर है उसी के अंदर तुमने अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर, प्रोपगेशन, सारी जो फॉर्मूलेज वगैरह है लाइट चैप्टर के वो उसको अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी हमने जो है क्लास 12 का डिटेल के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स जो प्रिपेयर कर रखा है। अगर क्लास 12 की नोट्स हमारे पास नहीं हमसे लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पे @pustv954 पर डायरेक्टली मैसेज कर लेना, सारी चीज़ें तुमको वहाँ पर मिल जाएंगी। वेब ऑप्टिक्स को अच्छे तरीके से कर लेना, लाइट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स तो ये तुमको स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो है तुमने केमिस्ट्री में सोचो याद करो, तुमने वहाँ पर भी पढ़ा होगा। केमिस्ट्री के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था उसमें तुमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन वाला पढ़ा था, ठीक है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें तुमने ये सब चीज़ पढ़ी। यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर तुमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी, तो कोरिजन चैप्टर तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, कोरिजन तुमने पढ़ रखा है। उसके बाद तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होने वाली। केमिकल बॉन्डिंग के बाद तुम्हारा यहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स जो है तुमको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से तुमको पढ़ना है। ये देखो हमने जो है सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल के अंदर नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर, जैसे कि मेरे द्वारा खुद का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, तुमको यहाँ पर देख सकते हो जितने भी नोट्स है तुमको इसी तरीके से हमारे चैनल पर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ों को तुमको कवर कर दिया है। केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ को पढ़ करके आना है मैंने तुमको ये भी बता दिया। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से कर लेना, कोरिजन चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेना, और डी ब्लॉक वाला जो है उसको थोड़ा बहुत मतलब कि पढ़ सकते हो, शुरू का जो चैप्टर है। और पॉलीमर जो है तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, तो पॉलीमर का जो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि तुमको स्ट्रक्चर वगैरह याद करना है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है लेकिन ज़्यादा नहीं हो स्ट्रक्चर। तुमको वही तुमको जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इन सब चीज़ को देख लेना। उसके बाद अब VS कोड का मैंने तुमको बताया, इसको इंस्टॉलेशन करना सीख लेना किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा, और लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना देना। और मेरे को भी लिंक्डइन फॉलो कर सकते हो, मैं जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में सारी चीज़ें मैंने दे रखी है, तो जो लिंक्डइन फॉलो कर लेना। बाकी कुछ भी है प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और कैनवा वगैरह किस तरीके से मतलब PPT किस तरीके से डिजाइन किया जाता है और किस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन किया जाता है, इन सब चीज़ें तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी वीडियो एडिटिंग वगैरह आती है, ये सब चीज़ को तुमको मतलब कि ये तुम्हारा एक प्रायोर मतलब कि तुम्हारा जो है खुद का एक नॉलेज हो जाए कि हमको वीडियो एडिटिंग आती है, हमको PPT डिजाइनिंग आती है। इन सब का फर्स्ट ईयर के अंदर उतना यूज नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, जब तुम सेकंड ईयर में जाओगे तो तुमको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज आने वाला है। AI को यूज करके किस तरीके से तुमको PPT बनानी है, AI का यूज करके किस तरीके से वीडियो के अंदर एडिटिंग करनी है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इन सब चीज़ों अगर अभी सीख लोगे तो तुमको बाद में बहुत ज़्यादा यूज आने वाला। लिंक्डइन का तुमको अभी बना लेते हो तो बहुत सारे तुम्हारे कनेक्शंस होंगे, जो भी तुम्हारे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चीज़ों को मतलब कि फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ों को बना रहे हैं, वो तुमको पता चलेगा। तुमको एक रोड मैप पता चलेगा कि हमारे कॉलेज में ये हो रहा है, हमको ये चीज़ों को करना है, ठीक है। कॉलेज वाले जितनी भी वेबसाइट है उनको फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पर, ये सब चीज़ तुम्हारी हो गई। और तुम्हारा ये सब चीज़ मैंने बता ही दिया। और कंप्लीट 6 वीक प्री कॉलेज मतलब कि अभी जो है अभी से तुम्हारे पास जितनी भी टाइम बची है, ठीक है। कोई कॉलेज जो है 20 से 25 अगस्त तक चालू हो जाएगा, कोई कॉलेज जो है 30 अगस्त तक चालू होगा, कोई कॉलेज 1-2 सितंबर से चालू होगा। तो ये सब चीज़ें जो है तुमको जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ तुम कर लेना, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास जितनी भी वीक्स बची हुई है, जैसे कि मान के चलो तुम्हारे 2 से 3 वीक्स बची हुई है, 6 वीक्स तो नहीं होंगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो है 3 वीक्स अगर है तो तुम ये जो है मतलब कि इन 6 वीक्स को 3 वीक्स में कन्वर्ट कर लेना। मतलब कि तुम्हारे पास जो C और C का मैंने बता दिया तो इसको तुम एक साथ कर लेना। मैथ्स वाला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी तुमने बताया KCL KVL ये सब हो गया, ये सब चीज़ों को मतलब कि 2 हफ्ते में सीख लेना। आराम से 1 हफ्ते में भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब किस तरीके से सिलेबस वगैरह करना है तुमको ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको जैसे कि AKTU की वेबसाइट पर आओगे तो ये रहा तुम्हारा AKTU का वेबसाइट। यहाँ पर तुम आओगे तो यहाँ पर तुमको सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिलेबस 2026-27 ये वाला जो है सिलेबस का, इस पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको जिस स्ट्रीम का सिलेक्ट करना है, जैसे कि CSE का देखना है, सिविल का देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखना है, इलेक्ट्रिकल का देखना है, मैकेनिकल का देखना है, तो तुम इस पर सिंपली क्लिक करना। और तुम यहाँ पर जैसे मैं CSE का यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो CSE का सिलेबस ये तुमको पूरा कंप्लीट डिटेल में खुल करके आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ों को पढ़ना है, कितना तुम्हारा मार्कशीट होगा, कितने क्रेडिट्स मिलेंगे। क्रेडिट्स पे यहाँ पर जैसे कि पहले बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि भाई हम जितने मार्क्स लाएंगे, मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, क्रेडिट्स भी आपको लेने हैं। क्रेडिट्स किस तरीके से होते हैं जब भी मैं कोई अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे तरीके से बता दूंगा। क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्रेडिट से ही तुम्हारे CGPA बनेंगे, ठीक है। क्रेडिट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा CGPA होगा, ठीक है। और मेरा तो मतलब कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है विथ 9.33 CGPA, तो मैंने इन सब चीज़ों को कर लिया है। बाकी कुछ भी डाउट है मेरे से पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो। तो ये तो रही बात कंप्लीट सिलेबस का, क्या चीज़ को कब करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ आपका सिलेबस यहाँ पर आकर के देख सकते हो।
मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया क्या क्या चीज़ को पहले से आपको पढ़ करके आना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ये सब चीज़ तो मैंने आपको क्लियर करी थी। जा करके जो भी स्टूडेंट सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सीएससी के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सब चीज़ जा करके यहाँ पर सब चीज़ दिया गया है, जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी हमारा जो नोट्स है वो जल्द ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। जब भी आपको नोट्स का लेना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। अभी जो है कुछ दिनों के अंदर ही हम अपने नोट्स को यहाँ पे पब्लिश करने वाले हैं। अभी जो है गूगल फॉर्म के अंदर ही आपको नोट्स का वर्जन मिलने वाला है। बाकी जैसे ही वेबसाइट वगैरह, ऐप वगैरह बनती हैं तो इस सब जो भी चीज़ है आपको वेबसाइट पर अच्छे तरीके से एक करेक्ट फॉर्मेट में वहाँ पर मिलने वाला है। बाकी अभी जो है आपको सिंपली सारी चीज़ों को, अपने सब चीज़ को फिलअप करना है और अभी कंप्लीटली रेडी नहीं हुआ है। जैसे ही रेडी हो जाता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। पूरा जो है हमने कंप्लीटली अच्छे तरीके से सारी चीज़ को, नोट्स को रेडी किया है। वो चाहे वो हर सब्जेक्ट्स के नोट्स हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये नोट्स दिखाया, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट है, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर आपको होती है, सब नोट्स जो है हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जो भी चीज़ आए, जैसे आए, तुमको सब चीज़ आपको बता दी जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ। बाकी मैंने जो चीज़ों को बताया तुम उस तरीकों को कर लेना और ज़्यादा इतना प्रेशर मत कर लेना कि हाँ हमको सब चीज़ करना ही है, करना ही। बाकी जो सिंपल धीरे धीरे चीज़ों को करना। अभी तुम्हारे पास 1 से 3-4 हफ्ते, कम से कम 3 हफ्ते तो होंगे ही अभी तुम्हारे पास, तो ठीक है 20-22 दिन तुम्हारे पास है। आराम से अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करो। जो भी जिस कॉलेज में गया है उस कॉलेज में आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। Tier 3 के सारे कॉलेज Tier 3 के हैं, जो भी यूपीटेक काउंसलिंग से किए हैं, तो आपको इसी के अंदर मेहनत करनी है। अपने जो भी आपके अंदर खूबियाँ है उसको अच्छे तरीके से तो सबको मेहनत करके आपको निकालना है, सब चीज़ आपको दिखानी है। क्योंकि अभी जो है 4 ईयर्स का आपके पास टाइम है, इसी के अंदर आपको जो भी करना है कर सकते हो। यहीं से आपकी जो फ्यूचर की जो भी आपकी स्किल्स है सब चीज़ वहीं पर काम आने वाली है, ठीक है। तो एक करेक्ट टाइम को भी आपको मैनेज करना है। जैसे जेई में आप लोग सब चीज़ को मैनेज किए थे, ठीक है, जिसके भी अच्छे रैंक्स है, किस तरीके से आपने उस टाइम पढ़ाई की थी, अब उसी जज्बे को आपको यहाँ पर दिखाना है, सब चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो अभी कुछ 1-2 दिन में आप चालू कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का रेस्ट जो है आपका 10-12 दिन बदल जाए। मतलब कि आज अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको डिसीजन कर लेना है कि हाँ हमको कल जो है मैट्रिसेस का सुबह रिवीजन कर लेना है। मैट्रिसेस रिवीजन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ क्वेश्चंस लगा लेने हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत फॉर्मूलेज जो है वो धीरे धीरे पढ़ लेंगे आप लोग। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोग क्लियर हो जाएंगी। और जब कॉलेज में जाओगे, जब फर्स्ट क्लास में आपको सब पढ़ाया जाएगा, सबसे पहला चैप्टर में जो कि है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, तो आपको सब चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ हमको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहला चैप्टर जो है बहुत आसान है। उसके अंदर आपको बस मैट्रिसेस को, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एलिमेंट्री रोड ऑपरेशन हो गया, रैंक किस तरीके से मैट्रिक्स का निकाला जाता है, बस वहाँ पर एक्लन फॉर्म आपको सीखना है, उसी तरीके से नॉर्मल फॉर्म सीखना है। उस पर आपको आइगन वैल्यू, आइगन फैक्टर्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से आपका जो मार्क्स है वो आपके सीजीपीए के अंदर मेंटेन होता है, ठीक है। एक बार अपने आप सीजीपीए को मेंटेन कर लेते हो तो बाद में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका एसजीपीए जितना भी बना, सेकंड सेमेस्टर के अंदर एसजीपीए जितना भी बना, उस टोटल को मिला करके आपका सीजीपीए जो है फर्स्ट ईयर में आपको मिलती है, ठीक है। और एक बार आपने सीजीपीए को मेंटेन कर ली तो उसी को मेंटेन करके आपको अगले सेमेस्टर, अगले ईयर में भी आपको उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि आपका एक पेस बना रहे, कुछ भी गड़बड़ ना हो। बाकी हम तो आपके साथ हैं ही, कुछ भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी जैसे ही हमारे जो नोट्स है वो पब्लिश होता है, ठीक है। तो बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।